नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका साइंस टीचर धनंजय सर आपके अपने YouTube चैनल UP58 स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान देखेंगे, चैप्टर नंबर 6वां। उसमें से देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं और जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हर साल लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये सब नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले प्यारे विद्यार्थियों के लिए चंद लाइनें। आज पसीना बहाओगे तो कल मकान बनाओगे, आज पसीना बहाओगे तो कल मकान बनाओगे, आज सही दिशा में चलोगे तो कल पहचान बनाओगे। ज्यादा समय ना लेते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, जिसमें सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होगी आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। दूसरी जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होगी। तीसरी जो आपकी अभिक्रिया होगी वो फ्रैकलैंड अभिक्रिया होगी। चौथी जो आपकी अभिक्रिया होगी वो विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया होगी। और लास्ट जो आपका 5वां रिएक्शन होगा वह रिएक्शन होगा एल्किल साइनाइड का निर्माण। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि यह हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइएगा। आज के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखिए कि क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री अध्याय जो आपका है वो 6 है। अध्याय जो आपका है वो क्या, कौन सा अध्याय है प्यारे विद्यार्थियों? अध्याय आपका 6 है। ये कार्बनिक रसायन का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इस चैप्टर का नाम है प्यारे विद्यार्थियों हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एरीन। चैप्टर का क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ये आपसे बोर्ड परीक्षा में हम पहले भी बता चुके हैं, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से कितने नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि कितने मार्क का आएगा। यह बोर्ड एग्जाम में 7 अंक का, कितने अंक का? 7 अंक का ये आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसी चैप्टर के बारे में इसमें से हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो हर साल क्या होता है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है आपका कौन सा चैप्टर है? 6वां चैप्टर है और यह रसायन विज्ञान का कार्बनिक भाग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह भाग है। इसी में से आज हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, ठीक। जिसमें से पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का क्या नाम है? नंबर 1 है, उस अभिक्रिया का नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक। वह अभिक्रिया आपकी कौन सी है? वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक। वोल्टेज अभिक्रिया पहली जो प्यारे विद्यार्थियों आपकी अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है? यह वोल्टेज अभिक्रिया है। और दूसरा जो आपका अभिक्रिया है वह है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। और तीसरा जो आपका रिएक्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह कौन सा है? फ्रैकलैंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। आपका जो तीसरा है ये कौन सी अभिक्रिया? फ्रैकलैंड अभिक्रिया।
और चौथा जो आपका है वह है विलियमसन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्यारे विद्यार्थियों? विलियमसन अभिक्रिया। विलियमसन विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये चार आपकी अभिक्रियाएं हो गई, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और लास्ट जो आपका है उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है एल्किल साइनाइड का निर्माण। ये एल्किल साइनाइड कैसे बनाया जाता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण जो आपका अगला है वो क्या है? एल्किल साइनाइड का निर्माण। यानी कि एल्किल साइनाइड होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है? निर्माण का मतलब होता है प्रिपरेशन, निर्माण को इंग्लिश में कहा जाता है। और हम बनाएंगे कैसे? ये 5 आपकी मोस्ट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये पहली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? वोल्टेज अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? फ्रैकलैंड अभिक्रिया। और चौथी जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये इसमें ये जो 2 अभिक्रियाएं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 आपको रिएक्शन दे रहे हैं, ये हर साल कोई ना कोई पेपर उठा करके देख लीजिएगा कि 60 सेट में कहीं ना कहीं जरूर आता है। ये ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ये जो अभिक्रिया आपकी चौथी अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी। इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला नंबर प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना कि जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं उसमें किसी भी चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यह आपकी जो वोल्टेज अभिक्रिया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये अभिक्रिया होती कैसे हैं। नंबर 1 आपका जो है वो कौन सी अभिक्रिया है? वोल्टेज अभिक्रिया। पहली जो अभिक्रिया है प्यारे विद्यार्थियों, उस अभिक्रिया का नाम है कौन सी अभिक्रिया? वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वोल्टेज अभिक्रिया। तो सबसे पहले वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, इसका रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें लिया जाता है। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक, ये अभिक्रिया हमारा पहला है 5 अभिक्रियाओं में से। सबसे पहले हम लोग प्यारे विद्यार्थी इसी को देखेंगे। ठीक, इसमें किया क्या जाएगा? सबसे पहले आप ले लीजिए 2 बार। कितने बार? 2 बार। 2 बार लेना है आप लोगों को क्या? एथिल क्लोराइड। और साथ में क्या लेना है? 2 बार सोडियम लेना है। कितने बार सोडियम लेना है? 2 बार। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 मोल सोडियम लेना है। और साथ में क्या लेना है? उत्प्रेरक के रूप में शुष्क ईथर लेना है। क्या लेना है? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर का मतलब जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना हो, सूखा। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा, जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, अर्थात हम इसे कह सकते हैं झुराई। एक वर्ड में बोला जाए तो भोजपुरी शब्द में से क्या कहा जा सकता है? झुराई। तो ईथर ऐसा होना चाहिए। और ईथर होता क्या है? ईथर तो हम पढ़ाए हैं। ईथर जो होता है कि बीच में इधर भी आर होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा और साथ में इधर भी आर। आर किसे बताता है? कार्बन की संख्या को। यानी इधर भी हम कार्बन लगा सकते हैं, इधर भी कार्बन लगा सकते हैं, साथ में बीच में क्या आ जाए? ऑक्सीजन। इसी को क्या कहते हैं? ईथर। प्यारे विद्यार्थी से क्या कहते हैं? ईथर। तो सबसे पहले क्या लेना है? 2 बार लेना है आप लोगों को एथिल क्लोराइड। क्या लेना है? एथिल क्लोराइड। तो सबसे पहले यहां लिख दे रहे हैं CH3। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस ले रहे हैं 2 सोडियम।
कितने सोडियम ले रहे हैं? 2 सोडियम। फिर प्लस करके प्यारे विद्यार्थी क्या लिख दे रहे हैं? फिर यही लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझा दें, जैसे ये चीज लिखा गया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसे हम पलट करके भी लिख सकते हैं, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसे ऐसे भी पलट करके लिखा जा सकता है, यानी कि Cl को पहले और बाद में, यानी किसी को हम पलट करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए कि ये जो है CH3 CH2 और Cl एक बार यहाँ लिए हैं, वही चीज फिर यहाँ भी लेने जा रहे हैं, बस पलट के लेने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लेंगे? Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक। और उत्प्रेरक के रूप में प्यारे विद्यार्थी क्या लेंगे? उत्प्रेरक के रूप में लेंगे शुष्क ईथर। क्या लेंगे? शुष्क ईथर। ध्यान दीजिएगा, शुष्क शुष्क ईथर। आपको हम बताए हैं प्यारे विद्यार्थी, शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा, जिसमें बिल्कुल ही पानी ना पाया जाए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले ये आपका क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये सोडियम मिलकर के क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। धन वाले को पहले लिखा जाता है, ऋण वाले को बाद में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपका प्यारे विद्यार्थी क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक, NaCl। क्या बनेगा? NaCl। अब कितने सोडियम? 2 सोडियम। कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन। एक क्लोरीन यहाँ आपका है, दूसरा क्लोरीन यहाँ। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे और प्लस लगाएंगे। अब इसके आगे का जो उत्पाद है, पहले मुख्य उत्पाद को ही लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ से CH3 बॉन्ड CH2 और इसकी जो आगे वाली ये वैलेंसी है, ये क्या हो गया? ये एकदम प्यारे विद्यार्थी खाली हो गया। जब यहाँ से क्लोरीन निकल गया, यहाँ से भी क्लोरीन निकल गया, तो ये क्या हो गया? इसकी ये वैलेंसी खाली है, ये बंद खाली है, ये भी बंद क्या है प्यारे विद्यार्थी? खाली। अब ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये भी क्या हो जाएगा? CH2 बॉन्ड CH3, क्योंकि ये मिल करके अलग हो गया। तो जो बचा है उसे आप लिखिए, उसे आप क्या करिए? लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले इधर लिख दें CH3 बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद देखिए ये बंद लगा रहे हैं बॉन्ड। अब इससे कौन जुड़ेगा? CH2 जुड़ेगा, CH2 बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी? CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी? CH। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये अलग हो गया है, CH3 थोड़ा दूर हो गया, इसे हम अंदर कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो। ये उधर चला जा रहा है। यहां देखिए इसे लिख दे रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, नहीं है? अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका हमको क्या करना है? IUPAC नाम लिखना है। क्या करना है? IUPAC नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए सबसे पहले पूर्वलग्न को लिखा जाता है, चाहे IUPAC नाम लिखते हैं चाहे साधारण नाम लिखते हैं। चलिए IUPAC नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 1-क्लोरोएथेन। 2 कार्बन के लिए F, कार्बन कार्बन के लिए एकल बंध, इसका नाम क्या हो गया? एथेन। जो इसका नाम है वही इसका भी नाम होगा, 1-क्लोरोएथेन। 1-क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड।
इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यू, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक, ये आपका एक उदाहरण कंप्लीट हो गया। पहला जो रिएक्शन है आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है? वह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ठीक, नंबर दूसरा जो आपका रिएक्शन है, जो क्रिया है, वह उस क्रिया का नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिया जाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में आ रहा है लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? सबसे पहले आप लीजिएगा मेथिल क्लोराइड। क्या लीजिएगा? मेथिल क्लोराइड। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि बोटेज फिटिंग, मान लीजिए कि बोटेज अभिक्रिया है, यदि कोई कहे क्या सोडियम के स्थान पे हम पोटेशियम ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। यह नाम वाली अभिक्रिया है। ये सब जितने भी वैज्ञानिक है सब अपने देश के नहीं है। अपने देश के वैज्ञानिक होते तो अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर छोटा छोटा नाम होता, चिंटू पिंटू मिंटू। लेकिन तो ये सब जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये सब विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो नाम वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, किसी भी तत्व को चिन्ह नहीं आप कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम दिया गया है, बोटेज फिटिंग अभिक्रिया का रिएक्शन लिखने के लिए आ रहा है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको क्या लिखना है? सोडियम ही यहाँ पे लेना है, उसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में देख लीजिए सेम उसी प्रकार। सबसे पहले आप क्या लीजिए? मेथिल क्लोराइड। क्या लीजिए? मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ कराना है प्यारे विद्यार्थी? मैग्नीशियम धातु के साथ इसका रिएक्शन कराना है। अब देखिए, इसमें भी क्या लेना है? शुष्क ईथर लेना है। क्या लेना है? उत्प्रेरक जो है आपका वो शुष्क ईथर ही होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? शुष्क ईथर। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं, इस मैग्नीशियम को यहां से बीच में उठा के कर दो, यहां पे लाके जोड़ दो। ठीक, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बंध बनाएगा और क्लोरीन एक ही बंध बनाता है, और कार्बन कितना बंध बनाता है? 4। यानी कि क्लोरीन को बाद में लिखना है और इस कार्बन से क्या जोड़ना है आपको? मैग्नीशियम को जोड़ना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराई जाती है। यहाँ पे भी हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैग्नीशियम के स्थान पे हम अदर किसी यानी कि दूसरे तत्व को नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए आगे उधर उत्पाद की तरफ आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड। ये Mg यहाँ चला गया, इसके स्थान पे जो बंद है यहाँ बीच में आ गया, तो ये हो गया Mg बॉन्ड। फिर क्या हो गया आपका? Cl। अब ये आपका कंप्लीट हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। पूर्ण रूप से यह अभिक्रिया क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब इसका मान लीजिए आपको नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम इसका क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक, और ये कौन सी धातु है? ये धातु है प्यारे विद्यार्थियों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सी धातु है? मैग्नीशियम धातु है। और ये आपका क्या बन गया? ये बन गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आपका उत्पाद जो प्राप्त होगा वह क्या बनेगा? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मेथिल मैग्नीशियम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, यह आपका 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गया प्यारे विद्यार्थी।
अब थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा रिएक्शन। आपका जो तीसरा रिएक्शन है वो है फ्रैक-लैंडर क्रिया। कौन सी क्रिया? फ्रैक-लैंडर क्रिया। फ्रैक-लैंडर क्रिया में प्यारे विद्यार्थी मिथिल एथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराना रहता है? जिंक धातु के साथ। किसके साथ? जिंक धातु के साथ इसकी क्रिया कराना रहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या? एथिल क्लोराइड या 1-क्लोरोएथेन भी इसका यूपीएससी नाम हो जाए, 1-क्लोरोएथेन। तो जो आपका तीसरा रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है फ्रैक-लैंडर क्रिया। कौन सी क्रिया? फ्रैक-लैंडर क्रिया। तीसरा जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है फ्रैक-लैंडर क्रिया। फ्रैक-लैंडर क्रिया। आपका जो तीसरा रिएक्शन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा क्रिया है? फ्रैक-लैंडर। तो फ्रैक-लैंडर क्रिया में करना क्या है? सबसे पहले हमको लेना है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड साधारण नाम है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक, ये हो गया आपका। और इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? जिंक धातु के साथ। किसके साथ? जिंक धातु, यानी कि जड़ीय के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? ये अलग अलग से लिख दे रहे हैं प्लस, जिससे अच्छे तरीके से आप लोग को दिखे। ये जिंक हो गया। और फिर इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? 2 बार लेना है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड कितने बार लेना? 2 बार। तो बताया ना कि इस चीज को हम पलट करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो आपका दिया गया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। वही लिख रहे हैं, इसे हम पलट करके भी लिख सकते हैं। इसे लिख दिए प्यारे विद्यार्थी Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक, अब देखिए कि यहां से ये जो आपका ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और साथ में जिंक मिलकर के क्या बना देंगे? जिंक क्लोराइड बना देंगे। जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? ZnCl2। यानी कि एक जिंक 2 क्लोरीन मिलकर के क्या बना देंगे? ZnCl2। सबसे पहले क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा। तो इसे आप बना लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। ठीक, ये आपका क्या बन गया प्यारे विद्यार्थी? ये बन गया ZnCl2। क्या बन गया? ZnCl2 प्लस आगे देखिए क्या बन जाएगा। ये एक ही कलर से हो गया, इसे भी चेंज कर दे रहे हैं प्लस आपका ये देखिए, ये 2 क्लोरीन और 1 जिंक मिलकर के क्या बना दिए? जिंक क्लोराइड। अब ये बंद फिर खाली हो, ये बैलेंस इसकी क्या हो गई? खाली हो गई। ये भी बंद खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन अलग हो गए। तब इसका आगे देखिए कि क्या बनेगा। ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर, जिंक क्लोराइड को बाद में और ये जो उत्पाद है इसे पहले लिख सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, इसे बाद में और इसे पहले लिख सकते हैं। अब सबका नाम लिख दें। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोएथेन या 1-क्लोरोएथेन। इसका यूपीएससी नाम होगा। साधारण जो इसका नाम होगा वो होगा एथिल क्लोराइड। क्या होगा? एथिल क्लोराइड। तो आईपीएससी नाम अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए प्यारे विद्यार्थी आईपीएससी नाम इसका लिख दे रहे हैं। इसे लिख दे रहे हैं 1-क्लोरो 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो एन जुड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। एथेन। और ये क्या है प्यारे विद्यार्थी? ये जिंक धातु है। कौन सी धातु है? जिंक धातु। इसे याद रखे रहना कि फ्रैक-लैंडर क्रिया में क्या
जिंक के स्थान पे अदर कोई धातु ले सकते हैं? नहीं, जिंक के स्थान पे हम कोई धातु नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि अगला जो जो नाम इसका है वही यौगिक सेम है। ये वाला जो यौगिक है, जो ये यौगिक ये लिखा गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही सेम यहाँ भी प्यारे विद्यार्थी दिया गया है। इसलिए इसका भी नाम वही होगा जो यहाँ पे है। इसका भी नाम क्या होगा? 1-क्लोरो। गिनती इधर से करेंगे, 2 कार्बन, 2 के लिए कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। तो हो जाएगा 1-क्लोरो, 1-क्लोरो एथेन। ठीक। और इसका नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? इसका नाम होगा जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? एक कार्बन के कितने कार्बन है? 4। मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो एन जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ब्यूटेन। देख लीजिए 3 रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे से देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें फ्रैगनेंट अभिक्रिया में क्या किया जाएगा? 2 बार लिया जाएगा 1-क्लोरोएथेन, या साधारण नाम इसे कह सकते हो कि एथिल क्लोराइड लिया जाएगा। साथ में किसके साथ क्रिया कराया जाएगा? जिंक धातु के साथ क्रिया कराया जाएगा। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और ब्यूटेन बनेगा। मुख्य उत्पाद ही पहले लिखा जाता है। अब देखिए इधर इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसे बाद में, यानी कि ब्यूटेन को पहले लिख सकते हैं, जिंक क्लोराइड को बाद में हम लिख सकते हैं। अब जो आपका चौथा क्रिया है वह है विलियमसन ईथर संश्लेषण क्रिया। कौन सी क्रिया? विलियमसन ईथर संश्लेषण क्रिया। ये जो आपकी क्रिया है, इस क्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण क्रिया। जो चौथा क्रिया है, इस क्रिया का नाम है चौथा विलियमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। आपका जो चौथा रिएक्शन है ये क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें किसके साथ क्रिया कराना है? इसमें भी सेम 2 बार क्या लेना है? पहले आपको लेना है एथिल क्लोराइड, क्या लेना है? या एथिल अल्कोहल लेना है। एथिल अल्कोहल का प्यारे विद्यार्थी सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो C2H5OH को ऐसे लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, लिख सकते हैं ये। फिर उसके बाद साथ में इसके क्या लेना है? इसके साथ लेना है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं OHNa, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं OHNa। तो ऐसे ना लिख करके इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं और बीच में क्या लगा देंगे? बंद लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बंद। तो देखिए इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं OHNa। इसे भी क्या पढ़ा जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है। ये जो चीज है यहाँ पे NaOH दिया गया है, इसी को हम पलट के लिख सकते हैं, यानी कि OHNa लिख सकते हैं। तो OHNa, OH बॉन्ड Na, ठीक। और फिर इसके दूसरे वाले साइड में क्या लेना है? यहां लेना है आप लोगों को एथिल क्लोराइड। क्या लेना है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का सूत्र CH3। अब देखिए एथिल क्लोराइड जो होता है ये भी आप लोगों को पहले ही बताए हैं। मान लीजिए CH3 दिया गया है, CH2 दिया गया है, Cl दिया है। इसे भी हम क्या कर सकते हैं? इसे भी हम पलट करके लिख सकते हैं, यानी कि इसे भी हम लिख सकते हैं Cl CH2
CH3। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यानी कि इसे हम उल्टा करके लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर के क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ये और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे। तो तीर का आप चिन्ह लगाइए, यहाँ लिखिए NaCl, क्या लिखिए, NaCl, और साथ में प्लस का चिन्ह, NaCl। अब देखिए कि यहां से H, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला जो OH है और इसके साथ जुड़ करके ये इतना H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। Na और Cl मिलकर के क्या बना लिए, नमक का सूत्र बना लिए, सोडियम क्लोराइड बन गया आपका। और ये H, अब देखिए यहाँ पे OH और H, यानी कि H2O का जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। एक H यहाँ से, और देखिए, और दूसरा वाला H, ये H और ये H मिलकर के H2 बना दिए, साथ में ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका जल भी बन जाएगा, H2O, H2। फिर से आप प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए कि जो जो चीजें बचा है, यानी कि ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। अभी यहाँ पे इसकी एक बैलेंसी खाली है, ऑक्सीजन की एक बैलेंसी खाली है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। जब ये हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे आकर के जुड़ेगा क्या, CH2 जुड़ेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, CH2। तो ये आपका हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड। फिर उसके बाद देखिए एक ऑक्सीजन हो गया। अब ये आगे वाली बैलेंस इसकी क्या है, खाली है। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2। अब CH2 के आगे क्या है, CH3 बॉन्ड CH3। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। अब यदि पूछा जाए कि इसमें मुख्य उत्पाद क्या है, मुख्य उत्पाद आपका ये है, मुख्य उत्पाद आपका क्या है, ये है। इसका नाम क्या होगा, देखिए कि पहला नंबर कि इसमें ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन कार्बन का चयन नहीं है, बीच में क्या आ जा रहा है, ऑक्सीजन। इसलिए इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। ये भी इधर भी देखिए, ऑक्सीजन के इस वाले साइड में भी 2 कार्बन है, इस वाले साइड में, यानी कि बाएं और दाएं दोनों तरफ क्या है, 2 कार्बन। तो इसके साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए एथ, साथ में ऑक्सीजन, इसका नाम क्या, ऑक्सीजन को क्या लिखा जाएगा, ऑक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। देखिए कि 2 कार्बन साथ में ऑक्सीजन, तो पहले इसका यहां से यहां तक का नाम हो जाएगा एथॉक्सी, यहां से यहां तक का इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन साथ में ऑक्सीजन, तो इसलिए एथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए साथ में ऑक्सीजन, इसका नाम हो गया एथॉक्सी। अब इसका IUPAC के हिसाब से नाम देंगे। 2 कार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसका नाम क्या होगा, यहां से यहां तक का 2 कार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या नाम होगा, एथेन। ये आपका प्यारे विद्यार्थी 4 रिएक्शन हो गया। कितना रिएक्शन हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 4 रिएक्शन। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, आपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद लास्ट रिएक्शन देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। 2 कार्बन के लिए और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या लगता है, आग। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल। इसका क्या नाम होगा, ये तो वही है 1 क्लोरो एथेन, या एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसे आप, 1 क्लोरो
1 क्लोरो एथेन। और ये तो आपका क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरा लेकर के क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये प्यारे विद्यार्थी NaOH किसका सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग 5वां रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट आपका 5वां जो रासायनिक क्रिया है वह है एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड को कैसे बनाया जाता है, पहला नंबर देखिए कि साइनाइड क्या होता है। CN को हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। CN को क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। अब देखिए कि ये इसके साथ कार्बन जुड़ा रहे, R का मतलब क्या होता है, कार्बन, यानी कि इसे हम हटा करके इधर लिख सकते हैं CH3। क्या लिख सकते हैं, CH3। तो यदि साइनाइड जो है कार्बन के साथ जुड़ा हो तो इसे कहेंगे एल्किल साइनाइड। क्या कहेंगे, एल्किल साइनाइड। तो यह अभिक्रिया देखिए, ये वाला जो रिएक्शन है, सबसे पहले इसमें हमको लेना क्या पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा आप लोग एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराना है, सिल्वर क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराना है, सिल्वर साइनाइड के साथ कराना है। ठीक, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, एथिल क्लोराइड की क्रिया कराना है आपको सिल्वर साइनाइड के साथ, KgCN के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, सिल्वर साइनाइड के साथ कराना है। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में क्या है, बंद है, यानी कि यहाँ से क्लोरीन, ये तीर लगा लीजिए आप लोग। यदि एल्किल साइनाइड का निर्माण करना है तो सबसे पहले क्या आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एथिल क्लोराइड या 1 क्लोरो एथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, इसकी क्रिया कराना है सिल्वर साइनाइड के साथ। किसके साथ, सिल्वर साइनाइड किसके साथ कराना है। तो यहां से Ag और Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, सिल्वर क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सबसे पहले ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड, यानी कि आपका बन गया AgCl। और इसके साथ में देखिए ये यहां से अलग हो गया। अब यहां से कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसका जो ये बंद है खाली हो, अब इसके साथ क्या करके जुड़ेगा, साइनाइड। CN को क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। आप बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए और साथ में लिखिए CH3, पहले से लिखिए CH3 बॉन्ड CH2। अब देखिए बैलेंसी जो है इसका खाली हो गया, इसके साथ क्या जुड़ेगा, साइनाइड, तो हो जाएगा CN। क्या हो जाएगा, CN। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथिल, एथे, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CN। CN को क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, साइनाइड। अब देखिए ये 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे प्यारे विद्यार्थी। इस रिएक्शन को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, लगातार हर साल आते हैं। हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आज का क्लास यही तक स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद।